एक तालाब में 3 मछलियों का झुंड रहता था। एक दिन तीनों में बहस होने लगी कि संकट से कैसे बचा जाए। तभी अन्ना मछली बोली, मैं तो संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती हूँ। तभी प्रत्यु मछली कहती है कि संकट आने पर ही उससे बचने का उपाय करना चाहिए। तभी यदि मछली कहती है कि मेरा सोचना है कि संकट को टाला या उससे बचने की बात बेकार है और इससे कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहता है। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थीं और उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। वे देखने लगे। एक ने अनुमान लगाया और बोला, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा एक तालाब है जहां इतनी सारी मछलियां रहती हैं। मछुआरे खुश होकर और झाड़ियों में होकर तालाब के तट पर आ पहुँचे और ललचाई नज़रों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा खुश होकर बोला, इस तालाब में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिल जाएंगी। दूसरे ने कहा, आज तो शाम होने वाली है, कल सुबह ही आकर जाल डाल देंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आएं और जाल फेंकें, तब तक मैं तो बहुत दूर तक निकल जाऊंगी। तभी प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। अभी खतरा कहाँ आया है जो इतने घबराने की ज़रूरत है। हो सकता है संकट न आए, उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो जाए और यह भी हो सकता है कि रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट भी कर सकता है या फिर रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। तभी यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होगा। मछुआरों को आना है तो वह ज़रूर आएंगे और हमें जाल में फंसना है तो हम ज़रूर फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई। प्रत्यु और यदि तालाब में ही थीं। सुबह हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और जलाशय में जाल फेंकने लगे और मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगे। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफ़ी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उल्टा किया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगीं, परंतु प्रत्यु दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने मरी पड़ी प्रत्यु को उठाया और बोला, यह तो
कई दिनों की मरी हुई मछली है और यह सड़ चुकी है। और बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को तालाब में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से बच निकली और सफल हो गई और पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान बचा ली। यदि भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरी में पड़ी थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म पर विश्वास रखते हैं और कर्म को ही भगवान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वालों का विनाश होकर ही रहता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको किस तरह की कहानी चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।